अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल की तरफ से आप सबको रमज़ान का महीना बहुत-बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं आपका भाई मोहम्मद अज़ीज़ पोल्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के मालूमाती वीडियोज़ आपकी खिदमत में लेके आता रहूँगा। जैसा कि आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा मालूमाती वीडियो है, इसमें हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन कहाँ से लेनी है, वैक्सीन होती क्या है, वैक्सीन कौन-कौन से टाइम पे लगानी है और ये वैक्सीन के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दूँगा कि वैक्सीन किस-किस टाइम पे लगानी है और लास्ट में वीडियो के मैं वैक्सीन का शेड्यूल भी आपके साथ शेयर करूँगा। वो शेड्यूल आप अपने पास लिख के भी रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, ताकि आप जब भी लेयर मुर्गियों के चिक्स लेकर आएँ, चाहे व्हाइट वाली लेयर मुर्गी हो, चाहे ब्राउन वाली लेयर मुर्गी हो या चाहे ब्लैक वाली लेयर मुर्गी हो, तो आपको ये पता हो, बआसानी आपको पता हो कि आपने वैक्सीन किस-किस दिन पे करनी है, करवानी है या कैसे लगानी है या कैसे पिलानी है, ये सारी मालूमात आज आपको इस वीडियो में मैं दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये करता चलूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो चैनल पे नए आए हैं, तो अभी नीचे जाके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ में बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि वैक्सीन एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है आपकी फार्मिंग का। अगर आपके पास 1000 बर्ड्स से ज़्यादा हैं या 800 बर्ड्स हैं या 500 बर्ड्स से ज़्यादा हैं, तो आपने कौन-सी वैक्सीन किस टाइम पे करनी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आपने वैक्सीन जो परचेज़ करनी है, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको आइस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आइस बॉक्स नहीं है, तो फिर जहाँ से आप वैक्सीन खरीदेंगे, जिस वेटरनरी स्टोर से खरीदेंगे, उसको आपने या तो धूप में नहीं जाना, ना ही ज़्यादा आपने गर्मी में जाना है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ख़राब हो जाती है। आपने अपने साथ बर्फ़ का टुकड़ा लेके जाना है, उसको एक शॉपर में बंद करना है। अगर आपके पास ये आइस बॉक्स नहीं है, छोटा-सा आइस बॉक्स होता है, वो अगर आपके पास नहीं है, तो आपने शॉपर में उसको बंद करना है, आइस को, बर्फ को, यानी कि उसके साथ ही आपने जो डब्बा आपकी वैक्सीन का होगा वो आपने उसके साथ रखना है और ब्लैक शॉपर में लेके आना है, ताकि उस पे किसी किस्म की रोशनी ना लगे, क्योंकि इससे इसका असर खत्म हो जाता है। आपने ये करना है कि वैक्सीन आपने शाम के टाइम पे लानी है और ला के अपने फ्रिज में रखनी है। तीसरा, आपने वेटनरी स्टोर पे ये लाजमी देख लेना है कि वैक्सीन एक्सपायर ना हो, क्योंकि एक्सपायर वैक्सीन जो होती है वो फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान देती है, क्योंकि ये वैक्सीन जो होती है, जो आने वाली बीमारी जिस तरह की रानीखेत होती है, काफ़ी मशहूर ये बीमारी होती है और ये पूरे के पूरे फ़ार्म को उजाड़ देती है। तो आपने ये बहुत ज़्यादा गौर से और बहुत ही ज़्यादा आपने तरीके से देखना है। अगर उसके ऊपर एक्सपायर डेट ना हो, तो ये मेरी तरफ से आपको टिप्स है, मैंने मेडिकल स्टोर वालों से मुकम्मल ये मालूमात ली हुई है। जब भी कोई मेडिसिन आप खरीदते हैं, अगर उसके ऊपर एक्सपायर डेट ना लिखी हो, तो आप उसकी मैन्युफैक्चर डेट को देख लें और फिर उसके पूरे 3 साल निकाल लें। वो पूरे 3 साल के अंदर वो एक्सपायर होती है, तो आपने उस डेट से नीचे वाली ले लेनी है, मिड वाली ले लेनी है। बेसिकली अक्सर लोगों की जो वैक्सीन होती है, इम्पोर्टेड वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन होती है, लोकल वैक्सीन होती है, उसके ऊपर एक्सपायर डेट ज़रूर लिखी होती है। तो आपने एक्सपायर डेट को बहुत ज़रूर देखना है। अब मैं वैक्सीन के बारे में आपको बताऊँगा कि वैक्सीन होती क्या है। बेसिकली जब हम चूज़ा परचेज़ करते हैं या चूज़ा हम खुद हैच करते हैं, इनक्यूबेटर से निकालते हैं, तो उसमें चूज़ों के अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो अंडे से निकलते हैं। अंडे के अंदर जो ज़र्दी होती है, वो हम लोगों ने उनकी किसी तरीके से हज़म करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम डिवॉर्मिंग एक तरह की करवाते हैं, आर्टिफ़िशियल मोशन उनको लगते हैं, उनका पेट साफ़ हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम उनको मल्टीविटामिन और खुराक देते हैं। तो मतलब होता तो वो 4-5 दिन का चूज़ा ही है, लेकिन हम उसको फिर भी डे ओल्ड कहते हैं। अगर आप हैचरी से परचेज़ करते हैं, तो वो भी 5वें-6वें दिन का ही चूज़ा होता है, लेकिन वो होता कहा जाता है डे ओल्ड। और उसको वो आपको जो सबसे पहली वैक्सीन लगा कर देते हैं, वो मैरिक्स की होती है, ये वही लगाते हैं। ये वैक्सीन बेसिकली जो जिल्द होती है, जिल्द के नीचे लगाते हैं, इस जगह पर, चूज़े की गर्दन की इस जगह पे लगाई जाती है। तो अगर आपके पास चूज़े हैच हुए हैं और आपने मैरिक्स की वैक्सीन करनी है इंजेक्शन वाली, तो ये आपने खुद से नहीं करनी, ये आपने या तो पोल्ट्री फार्मर से किसी से करवानी है। अगर आपके पास पोल्ट्री फार्मर कोई भी नज़दीक नहीं है, तो आपने एक वेटरनरी डॉक्टर अच्छा-सा मुस्तनद देखना है, उससे आपने टाइम ले लेना है। उससे पहले से आपने बता देना है कि सर, आपने मेरे लिए ये मैरस की वैक्सीन करनी है। तो वो आपको एक दिन दे देगा, आपने उसी दिन चूज़ा उसके सामने लाना है और चूज़े को साइड पे रखना है, फिर वो एक-एक को वैक्सीन करता जाएगा और साइड पे करता जाएगा।
ये आपको मैं लेयर मुर्गी के बारे में बता रहा हूँ, जो व्हाइट लेयर की मुर्गी आप परचेज़ करते हैं 1000, 2000, 3000, 10,000, 5000 जितनी भी आप ले सकते हैं। 1000 से अबव 500 से अबव जितनी भी आप ले रहे हैं, आपने उसको इस तरीके से वैक्सीन करवानी है। सबसे पहली वैक्सीन आपकी मैरेक्सी होगी, वो होती ही स्किन के बीच में है। दूसरा जो पहले दिन की जो वैक्सीन होगी वो ये होगी। फिर उसके बाद 7 दिन या 6 दिन या 8 दिन के बाद आपने जो है एनसीडी या फिर आईबी की वैक्सीन करवानी है, ठीक है? वो आप खुद भी कर सकते हैं, वो बहुत ही आसान होती है। या तो उसको बनाकर 1000 की वो डोज़ होती है, वो बनाकर आपने मुर्गियों की जो चूज़े होते हैं, उनकी आँख में या डालनी होती है या नाक में डालनी होती है या पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, कोई भी मिनरल वाटर आप ले लें, उसमें आप मिक्स करके उनके फीडर्स में डाल दें, वो पीते रहेंगे, वो वैक्सीन हो जाएगी आईबी की वैक्सीन। फिर आपने दूसरे वीक में जो-सी वैक्सीन करनी है वो गंबोरो 1 की वैक्सीन करनी है। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी होती है और ये वैक्सीन भी जो-सी है आप इसको पिलाएँगे। ये पिलाने वाली वैक्सीन होती है। फिर जो तीसरा वीक आपका आ जाता है, जो आपका तीसरा हफ्ता आ जाता है, उसमें आपने गंबोरो 2 करवानी होती है। फिर चौथे जो आपका हफ्ता शुरू होता है, उसमें फिर आपने एनसीडी प्लेन करवानी होती है या एनडी प्लेन कहते हैं, उसको करानी होती है, वो आप कराएँगे। वो आप किसी भी वेटरनरी स्टोर पे जाएँगे, वो भी पिलाने के लिए होती है। फिर उसके बाद 6वें हफ्ते की जो-सी आपकी वैक्सीन होती है, वो फाउल पॉक्स की होती है। ये काफ़ी ज़रूरी होती है दोस्तों, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये फाउल पॉक्स की आपने करवानी है, फिर उसके बाद आपने वैक्सीन नहीं करनी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 8वाँ हफ्ता जब आपके चिकन्स का शुरू होगा, जो आपकी लेयर मुर्गियों का 8वाँ जो हफ्ता होगा, आपने अच्छा-सा डिवॉर्मर लेना है। आप किसी अच्छे से डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी पोल्ट्री फार्म वाला है जो आपकी वेटनरी स्टोर होगा, आप उस पे चले जाएँ, उसको कहें मुझे अच्छा सा एक डिवॉर्मर दे दें। वो आपको एक डिवॉर्मर दे देगा। आपने वो डिवॉर्मर उनको कर देना है ताकि उनके पेट में जो तुफैलियाँ होंगे, जो उनके पेट में वर्म्स वगैरह होंगे, वो उनके मोशन लग जाएँगे, उसके ज़रिए वो निकल जाएँगे या किसी किस्म की बदहज़मी या आंतों में किसी किस्म का कुछ जमा हुआ होगा, वो सारा निकल जाएगा और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे। फिर आपने 9वें जो आपका हफ्ता शुरू होगा, जो वीक शुरू होगा, उस 9वें वीक में आपने फिर एनसीडी या फिर आईबी की आपने दोबारा से करवानी है। तो फिर जब आपकी ये दोबारा से हो जाएगी, तो आपके चिकन्स काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएँगे और ये आपके पास ये शेड्यूल होना चाहिए और फिर 12वें हफ्ते में आपने फिर फाउल पॉक्स की करवानी है और ये इंजेक्टेबल होती है, ये आपने खुद नहीं करनी, ये फिर आपने डॉक्टर को बुलाना है, उससे करवानी है। और जैसे आपने खुद ही अपने घर में अगर आपने ऑस्ट्रेलोप वगैरह रखे हुए हैं और या फिर आपने आरआईआर रखे हुए हैं या फिर जो फैक्ट्री है अंडों की लाहमन ब्राउन आपने रखा हुआ है, आपने अगर उससे कोई चिक्स वगैरह निकाल लिए, बेसिकली लाहमन ब्राउन का तो खैर आगे चलता नहीं है क्योंकि लाहमन ब्राउन के जो पेरेंट स्टॉक है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है, वो बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो फिर भी मैं आपको बता दूं आप कैसे उनको सेव करेंगे, उनके लिए आपने कौन सी मतलब शॉर्ट फार्मूला जो मैंने आपको बताना था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने कैसे करना है, तो उसमें पहले दिन का जो सा चूज़ा होगा उसको आपने कर देना है HbH 120। HbH 120 आईबी जोन सा होता है वो खांसी नज़ला ज़ुकाम कुरेज़ा वगैरह अक्सर लोग कहते हैं जिसको, उसके लिए होता है। छोटे चूज़ों को अक्सर खांसी लग जाती है, मौसम कभी रात को ठंडा हो जाता है उसकी वजह से। फिर उसके बाद आपने ये तो पहला दिन हो गया आपका, तो आपने फिर 5वें से 6वें या 7वें दिन में आपने एंडी लासोटा करनी है। एंडी लासोटा LASOTA एंडी लासोटा आपने कर देनी है। फिर उसके बाद आपने 14 दिन के अंदर-अंदर मतलब 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ, 13वाँ, 14 से 15 दिन के अंदर-अंदर आपने गंबोरो ए कर लेनी है, गंबोरो ए, ठीक है? फिर उसके बाद आपने जो 20वाँ दिन उसका आएगा, 20वाँ, 21वाँ, 22वाँ मतलब 25 दिन के अंदर, मतलब पहले दिन से लेके 25 दिन के अंदर आपने रानीखेत लाज़मी करनी है। रानीखेत की जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, पता भी नहीं चलता, बर्ड्स में आ जाती है और बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं और बस पूरा का पूरा ही फ्लॉक जो है उजड़ जाता है, ये आपने लाज़मी कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने 30वें, 31वें, 29वें, 30वें, 31वें, 29वें, 32वें दिन या 30वें दिन ही आप उसको गंबोरो प्लस कर लें। जो पहले आपने गंबोरो ए की थी वो थोड़ी लाइट होती है, गंबोरो प्लस जो आप करेंगे वो थोड़ी-सी हार्ड होती है, उनके जिस्म में मुदाफ़ियाती निज़ाम को वो बहुत ज़्यादा अच्छे कर देगी। ये सारी जो मैंने आपको बताई थी H120 आईबी से लेकर ये गंबोरो प्लस तक, ये सारी पिलाने वाली है। फिर उसके बाद फाउल पॉक्स हो जाती है। ये भी आपने डॉक्टर से को बुलाना है अपने घर पर, अपने फार्म पर, अगर आपने जहाँ पे भी मुर्गियाँ रखी हैं तो वो इसको इंजेक्ट करेगा। इसको कहते हैं, ये जो है
इंजेक्ट होती है, परों के नीचे होती है, ये डॉक्टर ही करेगा, ये आपने खुद से नहीं करनी। अगर आपने की तो कुछ भी मसला हो सकता है क्योंकि आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने हर 30 दिन के बाद या हर महीने के बाद या 45 दिन के बाद अगर आप करना चाहें, अगर आपकी बायोसिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो आप एंडी एवेन्यू या एंडी लासोटा उसको हर महीने करते रहें, क्योंकि ये बर्ड्स आप चलाते रहेंगे। आपने पेरेंट स्टॉक बनाया होगा, उससे आप अंडे लेंगे, फिर आप चूजे लेंगे, फिर अंडे लेंगे, फिर चूजे लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जो वैक्सीन की शेड्यूल। अभी मैं आपको चार्ट्स दो बता देता हूँ। पहले वाइट लेयर के, अगर आपके पास बड़ा फार्म है उसका आप अगर कॉपी पेंसिल है तो लिख लें, अगर नहीं तो मेरा यही फोटो जो है इसे आप वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी फोटो ले लें, अपने पास रख लें। बवक्त ज़रूरत आपको ये काम आएगा, और दूसरे चार्ट का भी बवक्त ज़रूरत आपको काम आएगा। तो इस वीडियो तक अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले नए मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।